जहां अमीर लोग अवसर देखते हैं वहीं गरीब लोग केवल रुकावट देखते हैं। अमीर लोग इनाम पर ध्यान देते हैं जबकि गरीब लोग खतरों पर ध्यान देते हैं। आपके विचार आपकी भावनाओं को जन्म देते हैं। भावनाएं आपको कार्य की ओर ले जाती हैं और आपके कार्य आपको परिणाम देते हैं। हेलो ब्रेन बुक आर्मी, स्वागत है आप सभी का ब्रेन बुक चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज का ये वीडियो टी हार्व एकर की फेमस किताब सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड पर आधारित है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर किताब में से एक है। इस किताब में अमीरी के कुल 17 प्रिंसिपल्स हैं। मैं एक एक करके आपको सभी प्रिंसिपल्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा, जिसमें हम जानेंगे कि गरीबों की सोच और अमीरों की सोच में क्या अंतर होता है, क्यों अमीर और अमीर बनते जाते हैं जबकि गरीब पूरी जिंदगी गरीबी से जूझता रहता है, किस तरह आप अपनी सोच और एटीट्यूड को बदलकर अमीर बन सकते हैं, किस तरह आप अपने नेटवर्थ को बढ़ा सकते हैं और कैसे आप फेलुअर के डर से छुटकारा पा सकते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं बताए गए प्रिंसिपल्स के सभी इम्पोर्टेंट बातों को शॉर्ट में दोबारा दोहरा दूंगा ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहें। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस वीडियो में बताई जा रही अनमोल जानकारी में खो जाएं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके अपने चैनल ब्रेन बुक पर मैं आपके लिए लाइफ चेंजिंग और इंस्पायरिंग बुक्स की कंप्लीट बुक समरीज लेकर आता हूं। हमारे चैनल पर कुछ ही वीडियोस पर कंप्लीट बुक समरीज की बजाय सभी वीडियोस चैप्टर बाय चैप्टर समरीज के मिलेंगे, ताकि इन बुक्स में बताई गई कोई भी इम्पोर्टेंट बात मिस ना हो पाए। इसी कारण से या तो कुछ वीडियोस 2 या 3 पार्ट्स में या थोड़े लंबे होते हैं। तो अगर आपने अभी तक ब्रेन बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें ताकि आप देख सकें इन वीडियोस को सबसे पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रिंसिपल से। फर्स्ट प्रिंसिपल, रिच पीपल बिलीव आई क्रिएट माई लाइफ, पुअर पीपल बिलीव लाइफ हैपन्स टू मी। दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको ये मानना होगा कि आप और केवल आप ही अपनी फाइनेंशियल लाइफ के लिए जिम्मेदार हैं। बहुत से गरीब लोग अपनी पूरी जिंदगी बस ब्लेम गेम खेलते रहते हैं, यानी वो अपनी गरीबी के लिए दूसरों या अपनी सिचुएशन को दोष देते रहते हैं। एक सेमिनार के दौरान एक व्यक्ति लेखक के पास आया और उसने लेखक से कहा उसे नहीं लगता कि पैसा इतना ज्यादा जरूरी है। लेखक ने उस व्यक्ति की आंखों में गौर से देखा और उससे पूछा, आप गरीब हैं? लेखक की इस बात को सुनकर उस व्यक्ति ने नजरें झुका ली और हिचकिचाते हुए बोला, हाँ, हाल फिलहाल में मेरे पास पैसे की कमी है। लेखक ने उस व्यक्ति को टोकते हुए कहा, नहीं, ये अभी की बात नहीं है, आप हमेशा से ही गरीब रहे हैं। लेखक की बात सुनकर उस व्यक्ति ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से चला गया। लेखक का यहाँ मानना है कि जब तक आप किसी चीज की कीमत नहीं समझते तब तक वो आपको मिल नहीं सकती। गरीबी का एक और कारण ये भी है कि गरीब लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं। जब लोग शिकायत करते हैं तो वो बस उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो उनके जीवन में गलत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुसार आप जिस चीज पर ज्यादा ध्यान देते हैं वो बढ़ती रहती है। इसलिए अगर आप केवल गरीबी और उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स पर ध्यान देते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी गरीबी कम होने की जगह और ज्यादा बढ़ेगी। मिस्टर एकर कहते हैं कि आपको शिकायत करने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए और आपको खुद भी शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शिकायत करने से आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से आपके जीवन में सिर्फ नेगेटिव सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट होती हैं। प्रिंसिपल 2, रिच पीपल प्ले द मनी गेम टू विन, पुअर पीपल प्ले द मनी गेम नॉट टू लूज। किसी भी खेल में जो टीम सिर्फ डिफेंस करती है लेकिन अटैक नहीं करती, उस टीम के जीतने की संभावनाएं लगभग ना के बराबर होती हैं। इसी तरह बदकिस्मती से ज्यादातर लोग पैसे का खेल बड़े ही डिफेंसिव यानी रक्षात्मक तरीके से खेलते हैं, यानी कि उनकी सोच अमीर और धनवान बनने की बजाय सिर्फ किसी तरह अपना जीवन अच्छा तरीके से गुजरने भर की होती है। एग्जाम्पल के तौर पर जब गरीब लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो हर बार एक ही तरह का खाना ऑर्डर करते हैं जिसकी कीमत बहुत कम होती है। मिडिल क्लास लोग पहले मेनू की कीमत देखते हैं और जिस कीमत में वो कंफर्टेबल होते हैं उस हिसाब से अपना खाना ऑर्डर करते हैं। यहीं अमीर व्यक्ति बिना किसी चीज की फिक्र के बिना कीमत देखे अपना मनपसंद खाना ऑर्डर करते हैं।
गरीब लोग बस इतना पैसा चाहते हैं ताकि वे टाइम पर अपने सारे बिल्स भर सकें। जब आप बस इतना ही पैसा चाहते हैं जिससे आप टाइम पर अपने बिल्स भर सकें, तो अनुमान लगाइए आपको क्या मिलेगा। आपको केवल उतना ही पैसा मिलेगा और उससे ज्यादा कुछ नहीं। मिडिल क्लास के लोग इससे थोड़ा ज्यादा की सोच रखते हैं और एक कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए टी हार्व एकर कहते हैं कि अगर आपकी इच्छा बस एक कंफर्टेबल लाइफ पाने की है तो इस बात की संभावना है कि आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आपकी इच्छा अमीर बनना है तो काफी ज्यादा संभावनाएं हैं कि आप एक शानदार कंफर्टेबल लाइफ बिता सकें। प्रिंसिपल 3, रिच पीपल आर कमिटेड टू बीइंग रिच, पुअर पीपल वांट टू बी रिच। बहुत सारे लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में पैसे और अमीरी को लेकर काफी सारे नेगेटिव भावनाएं होती हैं, जिससे उन्हें लगता है कि अमीर बनने में शायद कुछ गलत है। एग्जाम्पल के तौर पर वो कुछ तरह की सोच रखते हैं। पहला, क्या हो अगर मैं पैसे कमाऊं और फिर इसे खो दूं, तब लोग मुझे एक असफल व्यक्ति की नजर से देखेंगे। दूसरा, अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। तीसरा, बहुत लोग मुझे लूट सकते हैं। चौथा, अमीर बनने के बाद जिम्मेदारियां काफी बढ़ जाती हैं। हम में से कई लोगों के अंदर अमीरी को लेकर काफी मिली जुली सोच होती है। जैसे कि उनकी एक सोच कहती है कि अमीर बनने के बाद उनका जीवन काफी मजेदार और आरामदायक होगा, लेकिन वहीं उनकी दूसरी सोच कहती है कि अमीर बनने के लिए उनको काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी। इस मिली जुली सोच के कारण बहुत सारे लोग अमीर नहीं बन पाते। ज्यादातर लोग अपने जीवन में जो चाहते हैं उन्हें वह नहीं मिलता। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि असल में वो चाहते क्या हैं। अमीर लोग 100% क्लियर होते हैं कि उन्हें ढेर सारा पैसा चाहिए और इसके लिए वो पूरी तरह से तैयार रहते हैं। अमीर लोग पैसे को लेकर कोई नेगेटिव या मिली जुली सोच नहीं रखते। प्रिंसिपल 4, रिच पीपल थिंक बिग, पुअर पीपल थिंक स्मॉल। द लॉ ऑफ इनकम के अनुसार आप सामने वाले को काम के रूप में जितनी वैल्यू देते हैं, बदले में आपको उतना ही पैसा मिलता है। महान आविष्कारक और दार्शनिक बकमिंस्टर फुलर ने कहा था कि हमारे जीवन का उद्देश्य अपनी पीढ़ी के लोगों के जीवन में मूल्य जोड़ना है। हम सभी के अंदर नेचुरल स्किल्स और एबिलिटीज होती हैं, जिसे जितना संभव हो सके उतना अधिक लोगों के साथ उसे बांटना चाहिए। एंटरप्रेन्योर शब्द का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की समस्याओं का समाधान करके लाभ कमाता है। दूसरे शब्दों में उसे हम प्रॉब्लम सॉल्वर कहते हैं। आप जितने ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आप उतने ही अधिक अमीर बनेंगे। लेखक जब एक रिटेल फिटनेस स्टोर के मालिक थे, तब उनका उद्देश्य था कि वो 100 से अधिक सफल फिटनेस रिटेल स्टोर खोल सकें, जिससे वे हजारों लोगों के जीवन में प्रभाव डाल सकें। वहीं लेखक के एक प्रतियोगी ने 6 महीने बाद सिर्फ एक फिटनेस रिटेल स्टोर खोलने के उद्देश्य से बिजनेस शुरू किया। अंत में जहां लेखक का प्रतियोगी केवल एक ठीक ठाक इनकम कर पाया, वहीं लेखक की बड़ी सोच ने उसे अमीर बना दिया। बड़ा सोचना और बड़े काम करने से आपको न केवल पैसा मिलता है, बल्कि आपके जीवन को एक उद्देश्य भी मिलता है। प्रिंसिपल 5, रिच पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज, पुअर पीपल फोकस ऑन ऑब्स्टैकल्स। दोस्तों, जहां अमीर लोग अवसर देखते हैं, वहीं गरीब लोग केवल रुकावट देखते हैं। अमीर लोग अपना विकास देखते हैं और गरीब लोग केवल अपना नुकसान देखते हैं। अमीर लोग इनाम पर ध्यान देते हैं, जबकि गरीब लोग खतरों पर ध्यान देते हैं। लेखक का मानना है कि अगर आप किसी बिजनेस में उतरना चाहते हैं तो उसे अंदर से जानने की कोशिश करें। कुछ साल पहले जब लेखक फ्लोरिडा में अपना कैफे खोलना चाहते थे, तो कैफे किस तरह से काम करता है ये सीखने के लिए उन्होंने एक कैफे में नौकरी करना शुरू किया। लेखक ने वहां अपना अधिक से अधिक समय मैनेजर से रेवेन्यू और प्रॉफिट जानने, सप्लायर्स का नाम ढूंढने और बेकर के साथ केक और पाई जैसी चीजें बनाने में बिताया। लेकिन लेखक को कैफे का बिजनेस पसंद नहीं आया और कुछ दिनों बाद लेखक ने वो नौकरी छोड़ दी। लेखक के साथ साथ उस कैफे के बेकर ने भी वहां काम करना छोड़ दिया। बेकर ने लेखक को एक स्पोर्ट शू के बिजनेस का सजेशन दिया। लेखक को वो सजेशन बहुत पसंद आया। उसने स्पोर्टिंग गुड्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स को जूते बेचने शुरू कर दिए। लेखक का मानना है कि उसने अपने जीवन में आए अवसर पर ध्यान केंद्रित किया और यही वजह है उस छोटे से बिजनेस से लेखक ने नॉर्थ अमेरिका में अपना पहला रिटेल स्टोर खोला और अपने पहले $1 मिलियन कमाए। आमतौर पर गरीब लोग अपने डर के आधार पर फैसले लेते हैं। यही वजह है कि उनका ध्यान हमेशा नेगेटिव बातों पर और उस परिस्थिति में क्या गलत हो सकता है इस बात पर केंद्रित रहता है। आप जिस भी चीज पर ध्यान लगाते हैं वह तय करता है कि आपको अपने जीवन में क्या मिलेगा। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पैसे बनाने, पैसे बचाने और उसे निवेश करने पर ध्यान दें
और अगर आप गरीब बने रहना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे खर्च करने पर ध्यान दें। प्रिंसिपल 6, रिच पीपल एडमायर अदर रिच एंड सक्सेसफुल पीपल, पुअर पीपल रिजेंट रिच एंड सक्सेसफुल पीपल। गरीब लोग अक्सर अमीरों की सफलता देखकर उनसे जलते हैं। अगर आप अमीर लोगों के बारे में कोई गलत सोच रखते हैं या उन्हें नापसंद करते हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी चीज को नापसंद करते हैं तो उसके जैसा कैसे बन सकते हैं। लेखक कहते हैं कि जब वो गरीब थे तब वो एक खटारा गाड़ी चलाया करते थे। उस समय लेखक के लिए ट्रैफिक में लेन बदलना मुश्किल नहीं था। लोग लेखक को आगे निकलने के लिए आसानी से रास्ता दे दिया करते थे। कुछ समय बाद जब लेखक अमीर हुए और उन्होंने एक जैगवार खरीदी तो लोगों का बिहेवियर उनके प्रति बदलने लगा। वो जब सैन डियागो के पिछड़े इलाकों से निकलते थे तो कुछ लोग उन पर सामान फेंक देते थे। एक दिन जब वो उस जगह से गुजर रहे थे तो 4 लड़कों ने बेसबॉल बैट से लेखक की नई कार पर हमला कर दिया, जिससे कार पर कई जगह निशान आ गए। ऐसा राइटर के साथ जब अक्सर होने लगा तो राइटर ने उस जगह जाने के लिए एक पुरानी फोर्ड एस्कॉर्ट किराए पर ली और इस बार उन्हें इस इलाके में किसी ने परेशान नहीं किया। ज्यादातर गरीब लोग अमीरों से गुस्सा करते हैं और ये सोचते हैं कि अमीर लोग ही उनकी गरीबी का कारण है। अगर आप भी इसी प्रकार की सोच रखते हैं तो लेखक के अनुसार आपको अपनी इस सोच को जितनी जल्दी हो सके बदल देना चाहिए। अमीर लोगों से नफरत करने की जगह आपको उनकी तारीफ करनी चाहिए। लेखक चाहते हैं कि आप उन्हें आशीर्वाद दें और उनसे प्यार करें। इस तरह आप अनकॉन्शियसली ये जान जाएंगे कि जब आप अमीर बनेंगे तो लोग भी आपसे नफरत करने की जगह आपकी तारीफ करेंगे और आपसे प्यार करेंगे। जैसा कि प्राचीन हूना विजडम में कहा गया है, आप जो पाना चाहते हैं उसे आशीर्वाद दें। प्रिंसिपल 7, रिच पीपल एसोसिएट विद पॉजिटिव सक्सेसफुल पीपल, पुअर पीपल एसोसिएट विद नेगेटिव और अनसक्सेसफुल पीपल। अमीर लोग दूसरे सफल लोगों को देखकर खुद को प्रेरित करते हैं। वो सफल लोगों को अपना आदर्श मानते हैं। वो उनसे सफल होने और पैसा बनाने के तरीके सीखते हैं। वहीं दूसरी ओर जब गरीब लोग किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो उसकी आलोचना करते हैं और उससे जलते हैं। एक बार लेखक रेडियो पर इंटरव्यू दे रहे थे जहां एक औरत ने उनसे सवाल पूछा, मैं एक पॉजिटिव इंसान हूं, लेकिन मेरे पति बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे मेरे पति को छोड़ देना चाहिए या मुझे उन्हें बदलने की कोशिश करनी चाहिए? इस सवाल ने राइटर को सोचने पर मजबूर कर दिया और राइटर ने कुछ दिन बाद औरत को कॉल करके उसे जवाब देते हुए कहा, आपको नेगेटिव लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपका काम है कि आप खुद को बेहतर बनाएं, सफल बने और शायद तब आपकी पॉजिटिविटी से प्रभावित होकर आपके आसपास के नेगेटिव लोग सुधर जाएं। दोस्तों, ऊर्जा संक्रामक होती है, यानी कि एनर्जी इन्फेक्शियस होती है, चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी हो या नेगेटिव एनर्जी। अगर आप पॉजिटिव और सफल लोगों के साथ रहते हैं तो उनकी एनर्जी किसी न किसी तरह आप में भी ट्रांसफर हो जाती है। इसलिए दूसरे सफल लोगों की आलोचना करने की जगह उन्हें अपना आइडियल बनाएं और विश्वास रखें कि अगर वो सफल हो सकते हैं तो आप भी हो सकते हैं। चैप्टर 8, रिच पीपल आर विलिंग टू प्रमोट देमसेल्व्स एंड देयर वैल्यू, पुअर पीपल थिंक नेगेटिवली अबाउट सेलिंग एंड प्रमोशन। जिन लोगों को बिक्री और प्रचार से समस्या होती है वो अक्सर गरीब होते हैं। अगर आप लोगों को आपके प्रोडक्ट और आपकी सेवाओं के बारे में नहीं बताएंगे तो आप कभी भी अपने बिजनेस में ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार हर बिजनेस अपनी बिक्री पर निर्भर करता है। मैंने ऑलरेडी रिच डैड पुअर डैड की बुक समरी पर वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर राइटर बताते हैं कि यूएस के प्रेसिडेंट लगातार लोगों को और यहाँ तक कि खुद की पार्टी को भी अपने सुझाव बेचते हैं। इससे पहले वो खुद का प्रचार करते हैं, क्योंकि यदि वो खुद का प्रचार नहीं करेंगे तो वो जीत नहीं पाएंगे। यदि लीडर खुद का प्रचार नहीं कर सकते या प्रचार नहीं करना चाहते तो वो लंबे समय तक लीडर बनकर नहीं रह सकते, चाहे वो नेता हो, बिजनेसमैन हो या खिलाड़ी हो। यही वजह है कि लीडर्स अपने फॉलोअर्स से ज्यादा अमीर होते हैं। अमीर लोग अक्सर बहुत अच्छे प्रचारक होते हैं। वो अपने प्रोडक्ट्स और सेवाओं को हमेशा जोश के साथ प्रचार करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास लोगों को देने के लिए जो सेवाएं हैं वो सच में लोगों की मदद कर सकती हैं, तो ये आपका कर्तव्य है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं। इस तरह से ना केवल आप दूसरों की मदद करेंगे बल्कि इससे आप अमीर भी बनेंगे। चैप्टर 9, रिच पीपल आर बिगर देन देयर प्रॉब्लम्स, पुअर पीपल आर स्मॉलर देन देयर प्रॉब्लम्स। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ में सफल होना चाहते हैं
तो ये ना केवल आपके लिए मुश्किल होगा, बल्कि आपके रास्ते में कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। आमतौर पर गरीब लोग किसी तरह की प्रॉब्लम और रिस्पॉन्सिबिलिटी से सामना नहीं करना चाहते हैं। वो किसी तरह की परेशानी नहीं चाहते हैं। वो जब भी कोई चुनौती देखते हैं तो वहां से भाग जाते हैं। ये अमीर और गरीब लोगों के बीच का एक बहुत बड़ा अंतर है। सफलता का राज ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को अनदेखा करें और ना कि उनसे भागने की कोशिश करें, बल्कि अपने आप को इतना बड़ा बनाएं कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आपके सामने छोटी नजर आए। राइटर अपने सेमिनार में लोगों को समझाते हुए कहते हैं, जब भी आपको लगता है कि आप किसी बड़ी प्रॉब्लम में हो तो अपनी ओर इशारा करें और चिल्लाएं, मैं छोटा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं छोटा हूँ। ये ना केवल आपका ध्यान आपकी ओर आकर्षित करेगा, बल्कि आप अपने अंदर की आवाज भी सुन पाएंगे। आप उस पल एक लंबी सांस लें और खुद निश्चय करें कि आप एक बड़े आदमी बनेंगे और अपनी किसी भी प्रॉब्लम और रुकावट को अपनी सफलता और अपनी खुशी के रास्ते में नहीं आने देंगे। राइटर का मानना है कि जब आप अपनी प्रॉब्लम से बड़े बन जाएंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हैं या गरीब, आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना ही पड़ेगा। जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप हल कर सकते हैं, उतना ही बड़ा बिजनेस आप संभाल सकते हैं। जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप संभाल सकते हैं, उतने अधिक कर्मचारी आप संभाल सकते हैं। प्रिंसिपल 10, रिच पीपल आर एक्सीलेंट रिसीवर्स, पुअर पीपल आर पुअर रिसीवर्स। अक्सर लोग कई कारणों से जो पाना चाहते हैं उसे नहीं पा सकते। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो ऐसा फील करते हैं कि वो किसी भी काम के लायक नहीं है। हम में से अधिकतर लोग लो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ बड़े होते हैं, जहां हम जानते हैं कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमें सजा मिलेगी। और बदकिस्मती से बड़े होने के बाद भी बहुत सारे लोगों के अंदर इस तरह की सोच बनी रहती है। कई बार लोग सजा की इस कंडीशनिंग पर इतना अधिक विश्वास करने लगते हैं कि भले ही उनके आसपास कोई ना भी हो तो भी वो अपनी छोटी छोटी गलतियों के लिए खुद को ही सजा देते रहते हैं। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ऐसे लोग अपनी मनचाही चीज नहीं पा सकते और हमेशा गरीब बने रहते हैं। राइटर एक बार जंगल में कैंपिंग के लिए गए। उन्होंने वहां 2 दिन रुकने के लिए एक छोटा सा टेंट बनाया जो कि पेड़ों से बंधा था। कैंपिंग के पहले दिन पूरी रात बारिश होती रही और जब राइटर सुबह अपने टेंट से बाहर निकले तो उन्होंने ध्यान दिया कि उस टेंट के नीचे रखी कोई भी चीज गीली नहीं हुई थी। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी ध्यान दिया कि टेंट की दूसरी तरफ काफी पानी जमा हो गया था। उस समय लेखक को ये समझ आया कि प्रकृति पूरी तरह से अबंडेंट है। ये किसी से भी भेदभाव नहीं करती। अगर बारिश होती है तो पानी कहीं ना कहीं तो इकट्ठा होता ही है। अगर एक जगह सूखी रह जाती है तो दूसरी जगह दुगनी गीली हो जाती है। ठीक उसी तरह धन केवल उसी के पास जाता है जो उसे रिसीव करने के लिए तैयार होता है। प्रिंसिपल 11, रिच पीपल चूज टू गेट पेड बेस्ड ऑन रिजल्ट्स, पुअर पीपल चूज टू गेट पेड बेस्ड ऑन टाइम। ज्यादातर लोग एक फिक्स सैलरी पर काम करते हैं क्योंकि वो इस बात की सुरक्षा चाहते हैं कि एक समान पैसे उन्हें हर महीने ठीक समय पर मिल जाएं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये सुरक्षा उनका अमीर बनने का मौका छीन रही है। वहीं दूसरी ओर अमीर लोग अपने किए गए काम के परिणाम के आधार पर पैसा लेना पसंद करते हैं। ज्यादातर अमीर लोगों के पास खुद के बिजनेस होते हैं। वो आमतौर पर कमीशन या लाभ के एक हिस्से के लिए काम करते हैं। अमीर लोग ऊंची सैलरी की जगह स्टॉक्स और लाभ में हिस्सेदारी लेना पसंद करते हैं। राइटर एक बार किसी काम के सिलसिले में एक पब्लिक रिलेशंस कंसल्टेंट से मिले। कंसल्टेंट चाहती थी कि राइटर उसे हर महीने $4000 पे करें। राइटर ने उससे पूछा कि इन $4000 के बदले उन्हें क्या परिणाम मिलेगा। उसने राइटर से कहा कि हर महीने उन्हें तकरीबन $20000 की मीडिया कवरेज मिल सकती है। इस बात पर राइटर ने उससे सवाल पूछा, क्या हो अगर आप इस प्रकार के रिजल्ट्स ना दे पाएं? इस बात पर कंसल्टेंट ने जवाब दिया कि वो राइटर के काम को अपना समय देगी, इसलिए उसे इतने पैसे मिलने ही चाहिए। राइटर ने कहा कि वो उसे उसके समय के लिए नहीं बल्कि उसके द्वारा दिए गए रिजल्ट्स के आधार पर भुगतान करना चाहेंगे। यदि वो अच्छा रिजल्ट देगी तो राइटर उसे और अधिक भुगतान करने को तैयार हैं, लेकिन यदि वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाती है तो लेखक उसे उसका भुगतान नहीं करेंगे। लेकिन कंसल्टेंट इस बात के लिए तैयार नहीं हुई। राइटर का मानना है कि कंसल्टेंट की गरीबी की वजह यही थी कि वो नहीं जानती थी कि अमीर लोग अपने समय के आधार पर नहीं बल्कि रिजल्ट के आधार पर पैसे लेना पसंद करते हैं। अमीर लोग खुद पर विश्वास करते हैं और अपना मूल्य जानते हैं, लेकिन गरीब लोग अपना मूल्य नहीं जानते हैं। वो अपनी कीमती समय के बदले में पैसा चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि आपका समय सीमित है। अगर आप अपने समय के बदले में पैसा चाहते हैं
तो आप अपने अमीर बनने के अवसर खो रहे हैं। प्रिंसिपल 12, रिच पीपल थिंक बोथ, पुअर पीपल थिंक ईदर और। गरीब लोग कमियों या अभाव पर अधिक ध्यान देते हैं। वो इस कहावत पर विश्वास रखते हैं कि इस दुनिया में आप कभी भी सब कुछ नहीं पा सकते हैं। एक और जहां अमीर अबेंडेंस या प्रचुरता की सोच रखते हैं, वहीं गरीब सीमित सोच रखते हैं। हालांकि ये बात कहीं ना कहीं सच है कि आप दुनिया में सब कुछ नहीं पा सकते, लेकिन आप वो सब कुछ जरूर पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो आप क्या पाना चाहते हैं? एक सफल कैरियर या अपने परिवार के साथ अच्छे संबंध? बिजनेस पर ध्यान देना चाहते हैं या क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं? आप पैसा कमाना चाहते हैं या अपना पसंदीदा काम करना चाहते हैं? जहां गरीब व्यक्ति इनमें से कोई एक विकल्प चुनेगा, वहीं अमीर दोनों का चुनाव करेगा। एक बार लेखक एरिजोना में एक वेकेशन होम खरीदना चाहते थे। लेखक को एक इलाका वहां पसंद भी आया, लेकिन उस जगह के सभी रियल एस्टेट एजेंट्स ने राइटर से कहा कि यदि वो यहाँ एक 3 कमरे का मकान बनाना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम $1 मिलियन से अधिक खर्च करने होंगे। लेकिन राइटर $1 मिलियन से कम में ही उस जगह पर घर लेना चाहते थे। कुछ समय बाद राइटर को अपना पसंदीदा 3 कमरों वाला घर उसी जगह पर $1 मिलियन से कम में ही मिल गया। राइटर मानते हैं कि उनकी दोनों चीजें एक साथ पाने की इच्छा की वजह से ही ऐसा हो पाया। अमीरों की फिलॉसफी होती है यू कैन हैव योर केक एंड ईट इट टू, यानी कि आप केक खरीद भी सकते हैं और उसे खा भी सकते हैं। अमीर लोग ईदर या और के विकल्प पर विश्वास नहीं रखते। वो खुद से पूछते हैं कि मैं दोनों चीजों को कैसे पा सकता हूँ। प्रिंसिपल 13, रिच पीपल फोकस ऑन देयर नेटवर्थ, पुअर पीपल फोकस ऑन देयर वर्किंग इनकम। बात जब पैसे की होती है तब अक्सर लोग आपसे सवाल पूछते हैं कि आप कितना कमाते हैं, जबकि सवाल ये होना चाहिए कि आपका नेटवर्थ क्या है। लेकिन ये सवाल शायद ही कभी पूछा जाता है। वास्तव में धन को नेटवर्क से मापा जाता है, ना कि आपकी इनकम से। अमीर लोग इनकम और नेटवर्थ के बीच का अंतर अच्छी तरह से जानते हैं। राइटर के सेमिनार की एक पार्टिसिपेंट सू जब केवल 23 साल की थी, तब उसने एक समझदारी का काम किया। सू ने उस समय एक $3 लाख का घर खरीदा, जिसे उसने 7 साल बाद कीमत बढ़ने पर $6 लाख में बेच दिया। इस तरह उसे दुगना फायदा हुआ। सू दूसरा घर खरीदने के बारे में सोच ही रही थी जब उसने राइटर का सेमिनार अटेंड किया, जहां सू को समझ आया कि अगर वो 10% ब्याज पर अपने पैसे एक दूसरी सिक्योर मॉर्गेज में निवेश करे और अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सरल बनाए, तो वो निवेश किए हुए पैसों की कमाई पर बिना नौकरी किए आराम से रह सकती है। सू ने ऐसा ही किया। उसने दूसरा घर नहीं खरीदा और वो अपनी बहन के साथ रहने लगी। सू की इन्वेस्टमेंट के कारण अब उसे नौकरी करने की जरूरत महसूस नहीं होती और वो 30 साल की उम्र में अपने पसंदीदा जगह पर बिना किसी चिंता के छुट्टियां मनाती है। दुर्भाग्यवश अक्सर गरीब और मिडिल क्लास के लोग सिर्फ अपनी इनकम के बारे में ही सोचते हैं और उन्हें लगता है कि अमीर बनने का केवल एक ही रास्ता है और वो है ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना। ऐसे लोग पार्किंसंस लॉ के बारे में नहीं जानते, जिसके अनुसार एक्सपेंसेस विल ऑलवेज राइज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू इनकम, यानी कि आपकी इनकम बढ़ने के साथ साथ आपके खर्चे भी उसी अनुपात में बढ़ते हैं। यही कारण है कि सिर्फ इनकम से आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं और अगर आप केवल अपनी इनकम पर ध्यान देंगे तो आपका नेटवर्क बहुत कम या ना के बराबर होगा। प्रिंसिपल 14, रिच पीपल मैनेज देयर मनी वेल, पुअर पीपल मिसमैनेज देयर मनी वेल। राइटर कहते हैं कि अमीर आदमी अपने पैसे को मैनेज या प्रबंधन करने में अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है कि अमीर लोग गरीब व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक समझदार होते हैं, लेकिन उनके पास पैसा मैनेज करने के अलग अलग और अधिक अच्छे तरीके होते हैं। ज्यादातर लोग अपने पैसे मैनेज करने के बारे में नहीं सोचते हैं। पैसा मैनेज करने से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है और जब आप पैसा मैनेज करना शुरू करते हैं तब आप काफी ज्यादा पैसा बचा सकते हैं। राइटर अपने सेमिनार में आए लोगों को एक कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि मान लीजिए आप एक छोटे बच्चे के साथ चल रहे हैं। रास्ते में आपको एक आइसक्रीम की दुकान मिलती है और बच्चे के जिद करने पर आप उसको आइसक्रीम दिलवाते हैं। आप बच्चे को एक सिंगल स्कूप कोन आइसक्रीम दिलवाते हैं। आप दोनों जब बाहर निकलते हैं तो बच्चे के हाथ में आइसक्रीम संभल नहीं पाती और वो गिर जाती है। बच्चा रोने लगता है और आप एक बार फिर उसे आइसक्रीम दिलवाने दुकान में ले जाते हैं, जहां बच्चा 3 स्कूप आइसक्रीम की जिद करता है। तो क्या आप बच्चे को वो आइसक्रीम दिलवाएंगे? नहीं, क्योंकि जो एक स्कूप नहीं संभाल पाया वो 3 स्कूप आइसक्रीम कैसे संभालेगा। ठीक उसी तरह जो लोग अपने पैसे मैनेज करना नहीं सीखते उन्हें और अधिक धन नहीं मिलता।
आपकी आर्थिक सफलता और असफलता के बीच सिर्फ एक ही अंतर होता है, वो ये है कि आप कितनी अच्छी तरह से अपना पैसा मैनेज करते हैं। याद रखें, या तो आप अपने पैसों को कंट्रोल करते हैं या आपका पैसा आपको कंट्रोल करता है। प्रिंसिपल 15, रिच पीपल हैव देयर मनी वर्क हार्ड फॉर देम, पुअर पीपल वर्क हार्ड फॉर देयर मनी। ज्यादातर लोग ये सुनते हुए बड़े होते हैं कि उन्हें पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। ये बात सही है कि आपको पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है, लेकिन आप केवल अकेले खुद की कड़ी मेहनत के दम पर अमीर नहीं बन सकते हैं। दुनिया में करोड़ों लोग दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वो सभी अमीर नहीं बन पाते हैं। वहीं दूसरी ओर किसी कंट्री क्लब में गोल्फ और टेनिस खेलने वाले लोग या हफ्तों छुट्टियां मनाने वाले लोग अक्सर अमीर होते हैं। एकर कहते हैं कि मैं सहमत हूँ कि पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत होती है, लेकिन अमीर लोगों के लिए ये स्थिति केवल कुछ समय के लिए ही होती है। वहीं गरीब लोगों के लिए ये परमानेंट सिचुएशन होती है। अमीर लोग जानते हैं कि जितना अधिक आपका पैसा आपके लिए काम करेगा, आपको उतना ही कम काम करना पड़ेगा। राइटर की एक स्टूडेंट नेटली के माता पिता बहुत ही कंजूस व्यक्ति थे। उनके पास एक 15 साल पुरानी कार थी और वो छुट्टियों पर भी कभी किसी मोटल या होटल में नहीं रुकते थे। नेटली के माता पिता हर चीज को हमेशा महंगा बताते थे। वो अपने माता पिता के इस व्यवहार से बहुत परेशान थी। नेटली ने जब खुद कमाना शुरू किया तो वो अलग रहने लगी। उसके अंदर अपने माता पिता के कंजूस व्यवहार के प्रति गुस्सा था, इसलिए उसने एक हाई क्लास लाइफस्टाइल अपनाया और बिना सोचे समझे अपनी सारी कमाई खर्च करने लग गई, जिसके कारण वो जल्दी कर्जे में डूबने लगी। उसने जब राइटर के सेमिनार में भाग लिया तो उसे समझ आया कि उसने अपनी नाराजगी में अपने पैसों को बेवकूफ़ी से खर्च किया। नेटली को आखिरकार समझ में आया कि यदि आप चाहते हैं आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो उसके लिए आपको उसे खर्च करने से ज़्यादा जमा करने और निवेश करने पर ध्यान देना चाहिए। राइटर ये भी कहते हैं कि हमारा मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्री हो जाएं। वो फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम वो अवस्था है जब आपको अपनी मनचाही जिंदगी जीने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती और ना ही पैसों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रिंसिपल 16, रिच पीपल एक्ट इन स्पाइट ऑफ फियर, पुअर पीपल लेट फियर स्टॉप देम। राइटर ने प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन का फॉर्मूला बताया है, जो बताता है कि आपके विचार आपकी भावनाओं को जन्म देते हैं, भावनाएं आपको कार्य की ओर ले जाते हैं और आपके कार्य आपको परिणाम देते हैं। एक्शन या कार्य हमारी सफलता में इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं, ये जानते हुए भी हम एक्शन नहीं ले पाते। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है हमारा डर, चिंता और संदेह न केवल सफलता बल्कि हमारी खुशी के रास्ते में भी बहुत बड़ी बाधाएं हैं। एक और जहां अमीर लोग डर महसूस करने के बावजूद एक्शन लेते हैं, वहीं दूसरी ओर गरीब लोग डर के कारण रुक जाते हैं। राइटर अपने सिएटल के एक सेमिनार में सभी को वैंकूवर में होने वाले 3 दिन के सेमिनार के बारे में बता रहे थे। उसी समय भीड़ में से एक शख्स खड़ा होकर राइटर से बोलता है कि मेरे परिवार के कई सदस्यों और दोस्तों ने आपके सेमिनार में भाग लिया है और वो सभी अब पहले से बहुत ज़्यादा खुश हैं और आर्थिक रूप से सफल हैं। अगर आप सिएटल में सेमिनार करते तो मैं ज़रूर आता। तभी राइटर ने उस शख्स से पूछा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है? उस आदमी ने झिझकते हुए कहा, मेरी हालात अभी अच्छे नहीं हैं। राइटर ने उस आदमी से कहा कि अगर तुम 3 घंटे की ड्राइव या फ्लाइट के बाद जो तुम करना चाहते हो वो करने से रुक जाओगे तो तुम कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। यदि तुम कुछ करना चाहते हो तो कोई भी चीज तुम्हें नहीं रोक सकती। सूजन जेफर्स ने अपनी किताब फील द फियर एंड डू इट एनीवे में लिखा है कि लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो काम करने से पहले अपने डर की भावना के कम होने या दूर होने का इंतजार करते हैं। इसका सबसे अच्छा समाधान ये है कि आप अपना काम करना शुरू करें और आपका डर अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। प्रिंसिपल 17, रिच पीपल कॉन्स्टेंटली लर्न एंड ग्रो, पुअर पीपल थिंक दे ऑलरेडी नो। राइटर ने बताया है कि इंग्लिश लैंग्वेज के 3 सबसे अधिक खतरनाक शब्द हैं आई नो दैट, यानी कि मुझे सब पता है। राइटर पूछते हैं कि आप ये कैसे जानते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं? अगर आप किसी चीज को जीते हैं तब आप उसके बारे में जानते हैं, वरना आप सिर्फ उसके बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं या सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन आप उसे जानते नहीं हैं। अगर आप अमीर और खुश नहीं हैं तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसके बारे में आप सीख सकते हैं। अगर आप उतने सफल नहीं हैं जितना आप बनना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि ऐसा कुछ है जो आप नहीं जानते। राइटर की फेमस लाइंस में से एक है कि
आप या तो सही हो सकते हैं या अमीर हो सकते हैं, कभी भी दोनों नहीं हो सकते। अगर आप अपनी सोच और भावनाओं को सही मानते हैं तो आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप अपनी सोच और भावनाओं के कारण ही यहाँ तक पहुँचे हैं जहाँ आज आप हैं। राइटर जिम रॉन ने बताया है कि अगर आप वही करते रहेंगे जो आप हमेशा से करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा से मिलता आया है। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ही ज़्यादा आप पैसा कमा सकेंगे। तो दोस्तों, ये इस वीडियो में बताया गया आखिरी प्रिंसिपल था, और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताए गए सारे प्रिंसिपल्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा। तो चलिए सारी इम्पोर्टेंट बातों पर एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं। आपको शिकायत करने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए और आपको खुद भी शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शिकायत करने से आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से आपके जीवन में सिर्फ नेगेटिव परिस्थितियां और समस्याएं आकर्षित होती हैं। अगर आपकी इच्छा बस एक आरामदायक जीवन पाने की है तो इस बात की संभावना है कि आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आपकी इच्छा अमीर बनना है तो इसकी काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि आप एक शानदार आरामदायक जीवन बिता सकते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पैसा बनाने, पैसा बचाने और उसे निवेश करने पर ध्यान दें। अमीर लोगों से नफरत करने की जगह आपको उनकी तारीफ करनी चाहिए और उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए। ऊर्जा संक्रामक होती है, यानी कि एनर्जी इन्फेक्शियस होती है, चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी हो या नेगेटिव एनर्जी। अगर आप पॉजिटिव और सफल लोगों के साथ रहते हैं तो उनकी ऊर्जा किसी न किसी तरह आप में भी ट्रांसफर हो जाती है। सफलता का राज ये है कि आप अपनी समस्याओं को अनदेखा ना करें और ना ही उनसे भागने की कोशिश करें, बल्कि अपने आप को इतना बड़ा बनाएं कि बड़ी से बड़ी समस्या भी आपके सामने छोटी नजर आए। गरीब लोग अपने कीमती समय के बदले में पैसा चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर अमीर लोग अपने किए गए काम के परिणाम के आधार पर पैसा लेना पसंद करते हैं। अमीर लोग ईदर या और के विकल्प पर विश्वास नहीं रखते, वो खुद से पूछते हैं कि मैं दोनों चीजों को कैसे पा सकता हूँ। अमीर लोग अपनी नेटवर्थ बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, जबकि गरीब लोग बस अपनी इनकम बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। अमीर लोग अपने पैसों को अच्छी तरह से मैनेज करते हैं, वहीं गरीब लोग अपने पैसे मैनेज करने पर ध्यान नहीं देते। अमीर लोग खुद कड़ी मेहनत नहीं करते, बल्कि उनका पैसा उनके लिए कड़ी मेहनत करता है। अमीर लोग डर महसूस करने के बावजूद एक्शन लेते हैं, वहीं दूसरी ओर गरीब लोग डर के कारण रुक जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैं जल्दी आपके लिए एक दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।